हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। बांग्लादेश ने सारी हदें पार करते हुए दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है और अब वो ऐसे बेहद खतरनाक कदम उठा रहा है जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत लगातार और बार बार बांग्लादेश के सामने ये सवाल उठा रहा था कि बांग्लादेश में मौजूद हमारे जो दूतावासों पर हो रहे हमले बंद किए जाएं और साथ ही हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोका जाए। इसी को लेकर दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के उच्चायुक्तों को तलब किया गया था, उनसे सवाल पूछे गए थे और बार बार चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि भारत के सख्त रवैये से नाराज होकर बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्त को दिल्ली से वापस ढाका बुला लिया है, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ढाका लौटने के बाद हालात ये हैं कि बांग्लादेश के भीतर फिर से हिंदुओं को जलाया जा रहा है और उनके खिलाफ हिंसा और भी तेज हो गई है। भारत अब तक जिस उच्चायुक्त से सवाल पूछ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, उसी सवाल पूछने वाले सिस्टम को बांग्लादेश ने काट दिया है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में बांग्लादेश की तरफ से कोई बड़ा उच्चायुक्त मौजूद नहीं है जिससे जवाब मांगा जा सके। और उधर बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार फिर शुरू हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यही लगता है कि बांग्लादेश किसी भी तरह की जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा वो जानबूझकर हिंदुओं को परेशान कर रहा है और माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, सवाल यही है कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर साहब बांग्लादेश गए थे और उनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगा था कि भारत हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर साफ महसूस होता है कि वो किसी भी कीमत पर स्थिति को सामान्य होने देना नहीं चाहता, बल्कि किसी बड़ी टकराव की दिशा में बढ़ रहा है। और यही वजह है कि बार बार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरह से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाकर बांग्लादेश ने भारत के साथ संवाद तोड़ने की कोशिश की है। आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार उच्चायुक्त के बांग्लादेश लौटने के बाद एक हिंदू बिजनेसमैन को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया, फिर उनके शरीर पर धारदार हथियारों से हमले किए गए और उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन बेहद मुश्किल हालात में उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। ये कहानी तो वही है जो मीडिया में सामने आ रही है, लेकिन न जाने कितनी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कहानियां होंगी जो बांग्लादेश के भीतर गलियों में ही दबकर रह जाती होंगी। पूरा तमाशा देखकर अमेरिका, यूरोप समेत तमाम पश्चिमी देश और यूनाइटेड नेशन खामोश दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में यहां भारत के लिए मजबूरी में एक्शन लेने का समय बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बांग्लादेश में जो भी हत्याएं और हिंसा हो रही हैं, उसका आरोप वहां से सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। और अब तो बांग्लादेश के उग्रवादी छात्र संगठनों ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि बांग्लादेश में काम करने वाले सभी भारतीयों के वर्क परमिट रद्द किए जाएं। इस मांग को लेकर उन्होंने सरकार पर सीधा दबाव बना दिया है। अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हो गई है, जहां बांग्लादेश खुद अब भारत में मुसलमान के खिलाफ हो रहे हमले को लेकर गलत तरीके से आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। और इस वीडियो में आगे ऐसी होश उड़ाने वाली जानकारी सामने आने वाली है जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख देगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश ने दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाकर कैसे कूटनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका तलब करके दक्षिण एशियाई कूटनीति में तेज हलचल पैदा कर दी है। सोमवार देर रात हमीदुल्लाह ढाका पहुंचे और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की तैयारी शुरू हो गई। मई 2025 से नई दिल्ली में तैनात हमीदुल्लाह को ऐसे समय बुलाया गया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव की परतें चढ़ती जा रही हैं। ढाका के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के मुताबिक विदेश मंत्रालय मौजूदा द्विपक्षीय हालात की गहराई से समीक्षा करना चाहता है। आधिकारिक बयान में एजेंडा साफ नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बातचीत का केंद्र भारत बांग्लादेश संबंधों में आई खटास रहने वाली है। कूटनीतिक गलियारों में इसे साधारण रूटीन कॉलबैक नहीं माना जा रहा, बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल उच्चायुक्त को वापस बुलाना यह संकेत देता है कि दोनों देशों के रिश्तों में भरोसे का स्तर कमजोर पड़ गया है और हालात सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। ये कदम बताता है कि संबंधित देश मौजूदा घटनाक्रम से असंतुष्ट है और वो अपने राजनयिक से सीधे चर्चा करके आगे की रणनीति तय करना चाहता है। इसे कूटनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जिसमें सामने वाले देश को यह संदेश जाता है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो रिश्तों पर और असर पड़ सकता है। ये पूर्ण संबंध विच्छेद नहीं होता, लेकिन तनाव के एक ऊंचे स्तर को जरूर दर्शाता है। दिल्ली और ढाका के बीच समन की कूटनीति भी हालात को और तीखा बना रही है।
भारत ने दिसंबर की 23 तारीख को हमीदुल्ला को बुलाकर बांग्लादेश में भारतीय राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इससे पहले 17 दिसंबर को भी उन्हें तलब किया गया था। जवाबी कदम के तौर पर बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को ढाका बुलाया और भारत में बांग्लादेशी मिशनों के बाहर हुए प्रदर्शनों पर आपत्ति दर्ज कराई। ये सिलसिला बताता है कि दोनों देशों के बीच संवाद की भाषा में कठोरता बढ़ रही है। 10 दिनों में 2 बार भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया जाना भी सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही। बता दें कि कूटनीति में समन का मतलब होता है किसी देश द्वारा दूसरे देश के राजदूत या उच्चायुक्त को आधिकारिक रूप से विदेश मंत्रालय बुलाकर अपनी आपत्ति, चिंता या कड़ा संदेश सीधे शब्दों में दर्ज कराना। ये कदम तब उठाया जाता है जब किसी घटना, बयान या कार्रवाई को लेकर नाराजगी हो और उसे औपचारिक लेकिन सख्त तरीके से जताना हो। समन के दौरान साफ कर दिया जाता है कि संबंधित मुद्दे पर सरकार की स्थिति क्या है और आगे किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है। इसे विरोध पत्र से ज्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि इसमें आमने सामने संदेश दिया जाता है और सामने वाले देश को यह संकेत मिलता है कि मामला अब सामान्य नहीं रहा। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और मैमनसिंह जिले में दीपू की मॉब लिंचिंग ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। सीमा पार आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और अविश्वास का माहौल गहराता जा रहा है। उच्चायुक्त को वापस बुलाना यह संकेत देता है कि ढाका अब रिश्तों की दिशा पर नए सिरे से रणनीति बनाना चाहता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब सुनिए कि उच्चायुक्त को वापस बुलाने के बाद बांग्लादेश में कैसे फिर से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं और कैसे अब खुद बांग्लादेश ने भारत के अंदर हो रहे माइनॉरिटी पर झूठे हमले की बात करनी शुरू कर दी है। तो नए साल की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय एक बार फिर खौफ के साए में आ गया। एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर चाकू से गोदा और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये घटना बीते 2 हफ्तों में हिंदुओं पर हुआ चौथा बड़ा हमला है। ये वारदात बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के केयूरभंगा बाजार इलाके की है। पीड़ित फार्मेसी की दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रात करीब 9 बजे रास्ते में घात लगाए बैठे उपद्रवियों ने उसे घेर लिया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हमलावरों ने पहले लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। इसके बाद शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर आग के हवाले कर दिया। जलता हुआ शरीर लेकर पीड़ित ने किसी तरह पास के तालाब में छलांग लगा दी। पानी में कूदने से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और तुरंत शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब तक ना तो हमलावरों की पहचान कर पाई है और ना ही हमले की ठोस वजह सामने आ सकी है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यह हमला अकेली घटना नहीं है। इससे एक दिन पहले मायमनसिंह में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात था। हत्यारे ने गोली चलाने से पहले उसे डराने वाले शब्द कहे और फिर ट्रिगर दबा दिया। इससे पहले अमृत मंडल नाम के युवक को कथित उगाही के आरोप में पीट कर मार डाला गया था। उससे कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या ईश निंदा के आरोप लगाकर कर दी गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए ऐसा सुर अपनाया है जो सीधा पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से मिलता दिखता है। यूनुस सरकार का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब खुद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले, आगजनी, लिंचिंग और डर का माहौल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने भारत में मुस्लिम और ईसाई समुदायों पर कथित बड़े पैमाने पर हिंसा का आरोप लगाया और जांच की मांग कर डाली। क्रिसमस के दौरान हमलों का जिक्र करते हुए भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए गए। बयान का समय और भाषा साफ इशारा कर रही है कि ढाका अब कूटनीति में कराची की राह पर बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश में हो रहे इन हमलों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक माहौल भी बेहद तनावपूर्ण है। एक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात और बिगड़े हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या के आरोपी भारत भाग गए। इसी बहाने विरोध प्रदर्शनों को खुला हिंदू विरोधी रंग दे दिया गया। भारत सरकार ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी दुश्मनी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रही, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता और मानवीय मूल्यों पर बड़ा सवाल बन चुकी है। अब सुनिए कि भारत को लेकर बांग्लादेश के छात्रों ने अपने ही सरकार को कैसे अल्टीमेटम दे दिया है। तो बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर आग की लपटों में घिरी दिख रही है। ढाका की सड़कों से उठी आवाज अब सीधे भारत को निशाने पर ले रही है।
कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद माहौल अचानक विस्फोटक हो गया है। हादी के संगठन इनकिलाब मंचों ने यूनुस प्रशासन के सामने 24 घंटे का अल्टीमेटम रख दिया है। मांग बेहद सख्त है। बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द किए जाएं। संगठन का आरोप है कि हादी की हत्या में शामिल आरोपी भारत भाग गए हैं। इसी दावे के सहारे ढाका की राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दी जा रही है। राजधानी के शाहबाग से ऐलान हुआ और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इनकिलाब मंचों ने 4 मांगों की सूची जारी की है। संगठन का कहना है कि हादी की हत्या में शामिल पूरे नेटवर्क को 24 दिनों के भीतर सजा मिलनी चाहिए। हत्यारे, साजिशकर्ता, मददगार और उन्हें पनाह देने वालों को कानून के कटघरे में लाने की बात कही गई है। साथ ही ये चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे के भीतर भारत से आरोपियों को लेकर कोई बयान नहीं आया तो भारतीयों के वर्क परमिट रद्द कर दिए जाएं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ केस दायर करने की धमकी भी दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों के भीतर कथित फांसीवादी तत्वों पर भी उंगली उठाई है। ये पूरा घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि एक आपराधिक मामले को सियासी हथियार में बदला जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस के दावों पर भारत की सीमा सुरक्षा बल ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मेघालय सेक्टर के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी आरोपी के सीमा पार करने का कोई सबूत नहीं है। सीमा सुरक्षा बल ने आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। इसके बावजूद ढाका में सड़कों पर उबाल कम नहीं हुआ है। भारत के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया। मंत्रालय ने कहा कि अलग थलग आपराधिक घटनाओं को अल्पसंख्यकों पर व्यवस्थित हमले के रूप में पेश किया जा रहा है। ढाका का दावा है कि भारत में बांग्लादेश विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश हो रही है। सच्चाई यह है कि उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की राजनीति में दबे हुए गुस्से को बाहर ला दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।